एपिसोड 206 टू 210। अध्याय 206। बैनर पर कब्जा। खून जैसी लाल रोशनी की एक चमक उठी और मार्शल्स हॉल में अचानक एक योद्धा प्रकट हुआ। रुद्र प्रताप, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का चीफ इनर डिसाइपल रुद्र प्रताप। जैसे ही यश ने मार्शल्स हॉल में दाखिल होने वाले उस योद्धा का चेहरा साफ देखा, उसके होठों पर एक ठंडी और तीखी खुशी तैर गई। उसी समय यश की उंगली थोड़ी सी ढीली हो गई। सो हवा को चीरते हुए ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन न हो जाएं। यह एक तेज लहर की तरह रुद्र प्रताप के माथे की ओर बढ़ी। तीर छूटते ही अपने लक्ष्य के करीब था। इससे पहले कि ग्रीन विंग स्पिरिट एरो से उसका सिर उड़ जाता, रुद्र प्रताप के पूरे शरीर से एक गहरी आध्यात्मिक रोशनी अचानक उठ खड़ी हुई। यश इसे पहचान गया। यह एक प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल टेलिस्मैन का अनोखा प्रोटेक्टिव ऑरा था, और वह भी किसी निचले ग्रेड का नहीं। ये कम से कम एक ऐसा टेलिस्मैन था जो स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के किसी योद्धा के पूरी ताकत से किए गए हमले को रोक सकता था। हालांकि ग्रीन विंग स्पिरिट एरो के सामने वह टेलिस्मैन भी कागज के टुकड़े जैसा था, जो पल भर में फट गया। लेकिन उस प्रोटेक्टिव ऑरा ने ग्रीन विंग स्पिरिट एरो को एक पल के लिए रोक जरूर दिया था, जिससे मार्शल्स हॉल में अभी अभी कदम रखने वाले रुद्र प्रताप को अपनी जान बचाने के लिए एक सहज प्रतिक्रिया करने का मौका मिल गया। मौत को सामने देखकर किसी भी योद्धा के शरीर की यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उसका डेंटियन सिकुड़ गया और उसका प्रोटेक्टिव ऑरा तेजी से बाहर निकला। उसने झटके से अपना सिर भी एक तरफ कर लिया। सिर के इसी झुकाव ने स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के रुद्र प्रताप की जान बचा ली। प्रोटेक्टिव ऑरा की वजह से पल भर के लिए रुका हुआ वह तीर रुद्र प्रताप के कान को छूता हुआ निकल गया। ग्रीन विंग स्पिरिट एरो जहां से भी गुजरा, वहां की हवा तक लहरों की तरह चीर दी गई। रुद्र प्रताप के कान की तो बात ही क्या थी। छपाक, तीर के छूते ही रुद्र प्रताप का दाहिना कान पूरी तरह से कटकर उड़ गया। उसके सिर के दाहिने हिस्से पर गहरे और खून से लथपथ घाव बन गए थे, और उसकी सफेद खोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। इस पल रुद्र प्रताप के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, और उसका प्रोटेक्टिव ऑरा तुरंत और भी ज्यादा तेज हो गया। यश, अपने हमलावर को देखकर रुद्र प्रताप की आंखें गुस्से से फटने को हो गईं। इस समय तक अपना पहला तीर चूकने के बाद यश पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुका था। उसके दाहिने हाथ की हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड से एक विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा निकली, और उसके बाएं हाथ ने 25-30 फीट लंबी एक एसेंट स्वॉर्ड फिंगर बनाई। आईसी बेलफुल क्यूई से बनी यह फिंगर सीधे रुद्र प्रताप के सिर की ओर झपटी। रुद्र प्रताप के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, और उसे सीधे इसका सामना करना ही था। हालांकि मार्शल्स हॉल में अचानक गिरे तापमान और यश के वार से निकलने वाली खौफनाक ठंड ने रुद्र प्रताप के अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मार्शल्स हॉल में घुसते ही उसने पहल करने का मौका खो दिया था। यश हर कदम पर उस पर भारी पड़ रहा था। तलवार की रोशनी फूटी, और हल्की हल्की ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज भी गूंजी। तलवार की रोशनी से बना एक ड्रैगन का अक्स पूरी ताकत से यश के विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा की ओर दौड़ा। ड्रैगन रोर स्वॉर्ड आर्ट का ड्रैगन रेजेस हेड, ये स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की वह तकनीक थी जिसमें रुद्र प्रताप को सबसे ज्यादा महारत हासिल थी, और यह उसका सबसे खतरनाक वार था। बूम! विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा और ड्रैगन के अक्स ने एक साथ हवा में धमाका कर दिया। लगभग उसी समय रुद्र प्रताप की तलवार की म्यान अचानक उठी, और आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल पड़ी, जिसने यश की खौफनाक ठंडक भरी एसेंट स्वॉर्ड फिंगर को रोक दिया। वार रुक तो गया, लेकिन रुकते ही रुद्र प्रताप के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। यश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ये तारीफ की बात थी कि रुद्र प्रताप उसके विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा को रोक पाया। लेकिन इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए आईसी बेलफुल क्यूई से बनी एसेंट स्वॉर्ड फिंगर ही उसका असली तुरुप का पत्ता थी। हड्डियों को जमा देने वाली उस ठंड ने तुरंत रुद्र प्रताप के बाएं हिस्से को सुन्न कर दिया। जैसे ही उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उस खौफनाक ठंड से बचने के लिए अपने बाएं हिस्से की ओर खींची, तभी एक हंस की तरह तेज और शानदार तलवार की रोशनी अचानक उस पर आ गिरी। नहीं! रुद्र प्रताप की खौफनाक चीख गूंज उठी। उसका सिर धड़ से अलग होकर उड़ गया, और उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। ग्रर्रा, लिटिल कैट, जो अभी अभी आगे झपटी थी, यश की ओर असंतोष से दहाड़ने लगी, मानो शिकायत कर रही हो कि यश ने सारा काम खुद ही कर लिया और उसे कुछ करने ही नहीं दिया। तुम्हें काम करने के बहुत मौके मिलेंगे। पलक झपकते ही स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का चीफ इनर डिसाइपल रुद्र प्रताप यश के हाथों मारा गया। ये रुद्र प्रताप सच में कोई मामूली योद्धा नहीं था। वह न केवल ग्रीन विंग डिवाइन बो के हमले से बच निकला था, बल्कि इतने नुकसान में होने के बावजूद उसने यश के साथ दो हाथ भी कर लिए थे। लेकिन सिक्स फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश और मैनबिया चंदर के मुकाबले वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। रुद्र प्रताप से सबक लेते हुए यश अब और भी ज्यादा सावधान हो गया। उसका ग्रीन विंग डिवाइन बो आधा खींचा हुआ था, और उसका पूरा ध्यान दरवाजे पर था। जैसे ही लाल रोशनी चमकती और कोई वहां प्रकट होता, ग्रीन विंग स्पिरिट एरो तुरंत छूट जाता। कुछ लोगों को तो यश का चेहरा साफ देखने का मौका भी नहीं मिला, और वे ग्रीन विंग डिवाइन बो का शिकार हो गए।
थोड़ी ही देर में इल्यूसरी गॉड सेक्ट के 2 और डिसाइपल, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का 1 डिसाइपल, ग्वान किंगडम के एंशिएंट मिस्ट्री सेक्ट के 2 डिसाइपल और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का एक स्पिरिट प्रैक्टिशनर एक एक करके मार्शल्स हॉल में दाखिल हुए और उन सभी को यश ने मौत के घाट उतार दिया। एक बार तो 2 सांसों के समय के भीतर ही 2 योद्धा अंदर आ गए थे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी अंदर आ जाता तो यश को अपनी ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता। महज 100 सांसों के भीतर पूरा मार्शल्स हॉल एक बूचड़खाने में बदल गया था, जहां से खून की भयानक बदबू आ रही थी। अपनी खर्च हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस पाने के लिए यश को 2 और 9 रिवॉल्यूशन स्पिरिट रिटर्निंग पिल खानी पड़ी। ग्रीन विंग डिवाइन बो बहुत ताकतवर था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल तक पहुंचने के बावजूद यश डैंटियन की ऊर्जा खत्म होने से पहले केवल 10 तीर ही चला सकता था। मार्शल्स हॉल के अंदर एक बार फिर खून जैसी लाल रोशनी चमकी। लगभग उसी समय यश ने आधा खींचे हुए ग्रीन विंग डिवाइन बो को पूरी ताकत से खींच लिया। लाल रोशनी के बीच से मैन बीएच अंदर का बेहद विशाल शरीर बाहर निकला। हालांकि मैन बीएच अंदर का बायां हाथ अब कोहनी से आधा कटा हुआ था और वहां से खून टपकता हुआ साफ दिख रहा था। मार्शल्स हॉल में कदम रखते ही चंदर की नाक तेजी से फड़की। खून की कितनी तेज बदबू! उसके अनुभव के हिसाब से इतनी तेज बदबू तभी आ सकती थी जब कम से कम दर्जनों लोग मारे गए हों। पल भर में ही मैन बीएच अंदर की नसें तनाव से तन गईं। कड़क धनुष की डोरी की हल्की सी कंपन ने चंदर की मांसपेशियों को तुरंत सतर्क कर दिया। अपनी खास फिजिकल बॉडी कल्टीवेशन मेथड के कारण उसकी पूरी ताकत हमले का सामना करने के लिए तैयार थी। लगभग उसी समय हवा को चीरते हुए ग्रीन विंग स्पिरिट एरो की आवाज गूंज उठी। तीर से निकलने वाले खौफनाक ऑरा ने चंदर को एक स्प्रिंग की तरह उछलने पर मजबूर कर दिया। डोरी के कांपते ही उसने खुद को बचाने के लिए छलांग लगा दी थी, लेकिन तीर की रफ्तार बहुत तेज थी। चंदर की गजब की फुर्ती ने उसे केवल सिर पर गोली लगने के खतरे से बचाया था। थप तीर के मांस को चीरने और एक अजीब सी रगड़ की आवाज एक साथ गूंज उठी। यश मैन बीएच चंदर के शरीर की इस भयानक ताकत को देखकर हैरान रह गया। एक तीर से चंदर का कंधा चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि तीर ने बस एक अंगूठे के आकार का छेदार पार कर दिया था। लेकिन तीर की भयानक ताकत ने चंदर को हवा में पीछे की ओर उछाल दिया। हवा में पीछे उड़ते हुए आखिरकार चंदर ने देख लिया कि उस पर हमला किसने किया था। यश पल भर में चंदर का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर गिरने से पहले ही उसने अपने दाहिने हाथ से जमीन पर जोर से धक्का मारा और उसका पूरा शरीर एक तीर की तरह तिरछा ऊपर की ओर उछल गया। एक चमक के साथ चंदर मार्शल्स हॉल के टेलीपोर्टेशन रास्ते में घुस गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। यश, जो मैन बीए को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुका था, अचानक वहीं ठिठक गया। हे भगवान, मैन बीए चंदर सच में वहां से भाग निकला। ग्रीन विंग डिवाइन बो के हमले से बचकर भागने वाला वह पहला योद्धा था और मार्शल्स हॉल से जिंदा बचकर निकलने वाला भी वह पहला व्यक्ति था। इन बॉडी कल्टीवेटर्स का शरीर सच में बहुत ताकतवर होता है। सीधे सीने पर तीर खाने के बावजूद कंधे में केवल एक छोटे से छेद के साथ बच निकले चंदर के बारे में सोचकर यश समझ गया कि उसका डिफेंस वाकई खौफनाक था। यश जानता था कि वह सिर्फ आईसी बेलफुल क्यूई की वजह से ही चंदर पर भारी पड़ पाया था, वरना इस छोटी सी जगह में जहां बॉडी कल्टीवेटर्स को फायदा मिलता है, ये कहना मुश्किल था कि जीत किसकी होती। लानत है, वह तो कोई राक्षस है। अपनी जान बचाकर भागे चंदर की सांसें फूल रही थीं और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसका आधा कटा हुआ बायां हाथ आधे घंटे पहले यश से लड़ते समय आईसी बेलफुल क्यूई की चपेट में आने की वजह से हुआ था, जिसे उसे खुद ही काटना पड़ा था। आईसी बेलफुल क्यूई इतनी खौफनाक थी कि यश को देखते ही चंदर भूत देखे हुए इंसान की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। लगता है इस बार वॉर सोल ब्लड बैनर हमारी किस्मत में नहीं है। लेकिन जब तक इल्यूसरी गॉड एम्पायर को यह नहीं मिलता, तब तक ये हमारे लिए एक बड़ी जीत ही है। अचानक चंदर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे आश्चर्य है कि जब इल्यूसरी गॉड सेक्ट का 6 फिंगर्ड ईगल डेमन यश से टकराएगा तो क्या होगा। चंदर ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 6 फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश पहले ही यश के हाथों मारा जा चुका था। चंदर में दोबारा मार्शल्स हॉल में जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाकी देशों के योद्धा एक एक करके वहां घुसते रहे। चूंकि वह सोल ब्लड बैनर पर अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया था, इसलिए वे सभी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। लेकिन अंदर उनका स्वागत मीडियम ग्रेड ट्रेज आर्टिफैक्ट ग्रीन विंग डिवाइन बो से निकले तीरों से हो रहा था। अगले 15 मिनट में यश ने 5 अलग अलग देशों के 20 से ज्यादा योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। इनमें सबसे ज्यादा तादाद साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के लोगों की थी। उनके स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स के पास डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स इकट्ठा करने की सबसे अच्छी क्षमता थी, इसलिए लगभग सभी के पास फॉर्मेशन को चालू करने के लिए पर्याप्त क्रिस्टल्स थे। कुल मिलाकर केवल इस मार्शल्स हॉल के भीतर ही साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के 9 स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स यश के हाथों मारे गए।
उनके बाद इल्यूसरी गॉड सेक्ट के योद्धाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। 6 लोग एक के बाद एक मार्शल्स हॉल में घुसे और यश ने उन सभी को अपने तीरों से भून डाला। अगर मैन बीएच अंदर को छोड़ दिया जाए तो ग्वान किंगडम और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के योद्धाओं की संख्या लगभग बराबर थी, यानी केवल 4-4। जहां तक ब्लैक वाटर किंगडम का सवाल था, यश को उम्मीद थी कि कोई तो आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। इस वक्त मार्शल्स हॉल के अंदर मरे हुए याओ बीस्ट्स के पहाड़ों को छोड़कर बाकी 4 देशों के योद्धाओं की 23 लाशें बिखरी पड़ी थीं। 100 सांसों का समय बीत चुका है। किसी को मार्शल्स हॉल में दाखिल हुए 100 से ज्यादा सांसों का वक्त हो गया है। अब सही समय आ गया है। घायल होकर भागे चंदर को छोड़कर बाकी चारों देशों के सबसे बेहतरीन योद्धाओं को यश ने लगभग खत्म कर दिया था। यश का अंदाजा था कि अगर अब कोई अंदर आ भी गया तो लिटिल कैट उसे कुछ पल के लिए आसानी से रोक सकती है। वॉर सोल ब्लड बैनर पर अब कब्जा करना यश के लिए सबसे कम खतरे वाला काम था। यही सही समय है, लिटिल कैट, मेरी रक्षा करना। गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने हाथों से आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी और उसे वॉर सोल ब्लड बैनर के लाल धातु वाले डंडे पर रख दिया। पल भर में ही वह बैनर एक शानदार लाल रोशनी से चमक उठा। और जैसे ही यश के हाथ ने उस डंडे को छुआ, उसे महसूस हुआ कि खून की एक विशाल लाल लहर उसके डिवाइन सोल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। गूंज, उस भयानक झटके ने यश के माथे को ऐसे झकझोर दिया जैसे उस पर हजारों हथौड़े एक साथ पड़े हों। लेकिन यश के चेहरे पर एक ऐसी खुशी छा गई जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। उस लाल लहर के झटके के बीच यश के डिवाइन सोल में कई तरह की जानकारियां भी समाने लगीं। यश के हाथ लगाते ही पूरे डेमन सोल हॉल में अचानक एक अजीब सा बदलाव आ गया। ये सब इस यश की वजह से हुआ है जिसने अपने सारे डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स देने से मना कर दिया था। अगर मेरे पास 2000 नहीं, शायद 1000 क्रिस्टल्स भी और होते तो मैं वॉर सोल ब्लड बैनर छीन लेता। डेमन सोल हॉल की 8वीं मंजिल के एक विशाल हॉल में फंसा हुआ थर्ड प्रिंस सूर्यवीर खामोशी से गुस्से में उबल रहा था। उसके सारे क्रिस्टल्स खत्म हो गए थे। उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। डेमन सोल हॉल में दाखिल होने के बाद वह 8वीं मंजिल तक तो पहुंच गया, जो 9वीं मंजिल से बस एक कदम दूर थी, लेकिन वहीं उसके क्रिस्टल्स खत्म हो गए। इस वक्त इस हॉल में अकेले कैद थर्ड प्रिंस सूर्यवीर को एक एक दिन एक साल जैसा लग रहा था। सिर्फ नतीजों का इंतजार करने का वह एहसास बहुत ही अजीब और बेबसी से भरा था। प्रिंस से भी ज्यादा बेबस तरुण था, जो क्लियर वाटर सेक्ट का चीफ इनर डिसाइपल था और 9वीं मंजिल के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर फंसा हुआ था। तरुण खुद को भाग्यशाली मान रहा था। उसने केवल 10,000 क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए थे और 9वीं मंजिल तक पहुंचने पर उसके पास अभी भी काफी क्रिस्टल्स बचे थे। उसे लग रहा था कि वॉर सोल ब्लड बैनर अब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन तरुण ने यह नहीं सोचा था कि चाहे वह कितने भी तरीके आजमा ले, खून की बलि देने के अलावा ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चालू ही नहीं हो रहा था। इस बात ने उसे हताशा से पागल कर दिया था। मंजिल बिल्कुल सामने थी, बस एक कदम दूर, फिर भी वह फासला मीलों लंबा लग रहा था। किसी और के हाथों बैनर छिन जाने का इंतजार करना बर्दाश्त के बाहर था। ठीक उसी वक्त जब तरुण और थर्ड प्रिंस सूर्यवीर घबराहट से पागल होने वाले थे, पूरे डेमन सोल हॉल को घेरने वाली लाल रोशनी एक साथ चमकी, फिर ज्वार की तरह पीछे हट गई और वह लाल रोशनी तुरंत मध्यम पड़ गई। क्या वॉर सोल ब्लड बैनर आखिरकार किसी ने ले लिया है? डेमन सोल हॉल में लाल रोशनी का कम होना एक ऐसा संकेत था जिसके बारे में एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप ने पहले ही बता दिया था। इसका मतलब था कि बैनर पर कब्जा हो चुका है, और जैसे ही यह रोशनी पूरी तरह से गायब होगी, डेमन सोल हॉल में फंसे सभी योद्धाओं को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यह इस बात का भी संकेत था कि वॉर सोल ब्लड बैनर के लिए होने वाले संघर्ष का आखिरी समय आ गया है। हालांकि इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ था कि डेमन सोल हॉल के अंदर किसी एक देश ने बैनर पर कब्जा किया हो और बाहर आकर दूसरे देशों ने उसे छीन लिया हो, लेकिन ऐसा 2-3 बार हो चुका था। लगता है अब अपनी पूरी ताकत झोंक कर लड़ने का समय आ गया है। उसी वक्त 9वीं मंजिल पर फंसे तरुण और 7वीं मंजिल पर विक्रांत, हर्ष और बाकी सभी के मुंह से एक साथ यही अल्फाज निकले। अगर साउदर्न बारबेरियन ट्राइब या स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट ने बैनर ले लिया, तो इसके बाद आने वाला समय ही इस नतीजे को बदलने का इकलौता मौका होगा। उसी पल बचे हुए दर्जनों योद्धा उस कम होती रोशनी को घूर रहे थे। कुछ की आंखों में उम्मीद थी तो कुछ के चेहरे पर गंभीरता। वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वे डेमन सोल हॉल से बाहर निकलेंगे। ये डेमन सोल हॉल का एक और चमत्कारी पहलू था। एक बार जब कोई बैनर ले लेता था तो हॉल पूरी तरह से बंद हो जाता था और उसके अंदर मौजूद सभी बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर फेंक दिया जाता था। 9वीं मंजिल के मार्शल्स हॉल में वॉर सोल ब्लड बैनर का डंडा पकड़े यश का पूरा शरीर कांप उठा और वह अचानक होश में आ गया। अब उसे समझ आ गया था कि बैनर लेते समय उसका डिवाइन सोल क्यों कांपा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सोल ब्लड बैनर उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान बैनर को इस्तेमाल करने और उसे चालू करने के तरीके के बारे में ढेरों जानकारियां यश के दिमाग में भर गई थीं। बेशक बैनर की यह स्वीकृति कोई अनोखी बात नहीं थी। आमतौर पर जो भी बैनर को पकड़ता उसे यह अनुभव होता ही
वरना वॉर सोल ब्लड बैनर 5 साल बाद अपने आप डेमन सोल बैटलफील्ड में वापस कैसे आ जाता। सच कहा जाए तो बैनर हासिल करने से यश को केवल इसे इस्तेमाल करने का अधिकार मिला था। इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ये वॉर सोल ब्लड बैनर सच में एक खजाना है। बैनर से निकलने वाले कंट्रोल करने के कई मंत्र यश को एक ही नज़र में समझ आ गए। डंडे को पकड़े हुए यश का डिवाइन थॉट तुरंत वॉर सोल ब्लड बैनर में समा गया। एक मंत्र के साथ उस लगभग 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े बैनर से एक शानदार लाल रोशनी फूटी। कई बार चमकने के बाद वह सिकुड़कर हथेली के आकार का एक छोटा सा बैनर बन गया। इसे आजमाने के बाद यश ने इसे शांति से अपनी छाती के पास छिपा लिया। ये सच में काम नहीं करता। वॉर सोल ब्लड बैनर को स्टोरेज रिंग में नहीं रखा जा सकता था। यश यहाँ आने से पहले ही यह जानता था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके देखी थी। अचानक पूरे मार्शल्स हॉल में लाल रोशनी झिलमिलाने लगी, जो कभी तेज तो कभी मध्यम हो रही थी। यश समझ गया कि यह इस बात का संकेत है कि वॉर सोल ब्लड बैनर ले लिया गया है और डेमन सोल हॉल बंद होने वाला है। अपने हाथ के इशारे से यश ने लिटिल कैट द्वारा इकट्ठा किए गए 20 से ज्यादा स्टोरेज ब्रेसलेट और रिंग्स को अपनी छाती के पास रख लिया। जैसे ही उसने लिटिल कैट को अपने पास बुलाया, मार्शल्स हॉल में एक अनजानी ताकत गूंजने लगी, जो ऐसा लग रहा था कि यश को हॉल से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही हो। एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप के निर्देशों के अनुसार, अगर उनमें से कोई वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल कर लेता है, तो ये पल एक खूनी जंग की तैयारी करने से पहले का आखिरी पल होगा। डेमन सोल हॉल में दाखिल होने वाले सभी योद्धाओं को इसी पल बाहर भेज दिया जाएगा। और वे डेमन सोल बैटलफील्ड में घुसने की तरह हर दिशा में टेलीपोर्ट नहीं होंगे, बल्कि डेमन सोल हॉल के 10 मील के दायरे में इकट्ठा हो जाएंगे। स्पिरिट गाइडिंग रेलम के लेट स्टेज या पीक पर मौजूद योद्धाओं के लिए 10 मील का दायरा एक आम इंसान के लिए कुछ 100 मीटर चलने जैसा था। ये पल सच में एक क्रूर और खूनी जंग की शुरुआत होगी। जिस देश के योद्धाओं को वॉर सोल ब्लड बैनर मिलेगा, उन पर बाकी बचे 2, 3 या शायद 4 देशों के योद्धा एक साथ हमला करेंगे। 5 देशों के योद्धा बैनर छीनने के लिए अपने पागलपन की सारी हदें पार कर देंगे। लेकिन यह पागलपन केवल 15 मिनट तक ही चल सकता था। वॉर सोल ब्लड बैनर, जो मानो डेमन सोल हॉल और पूरे बैटलफील्ड की आत्मा था, एक बार किसी के हाथ लगने पर 100 सांसों के भीतर डेमन सोल हॉल को बंद कर देगा। और पूरा बैटलफील्ड 15 मिनट के भीतर पूरी तरह शांत हो जाएगा, जैसे गहरी नींद में सो गया हो, इस इंतजार में कि 5 साल बाद बैनर उसे फिर से जगाए। आमतौर पर बैनर हासिल करने वाले के लिए ये सबसे ज्यादा घबराहट का पल होता, क्योंकि बाहर आते ही वे सभी के हमलों का निशाना बन जाते। बैटलफील्ड के अंदर बैनर बाहरी दुनिया के सबसे चमकदार सूरज की तरह था, कोई भी इसकी रोशनी को नहीं छिपा सकता था। लेकिन इस वक्त यश के चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। 6 फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश मारा गया था, रुद्र प्रताप मारा गया था, साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का दक्ष मर चुका था, मैनबीए चंदर बुरी तरह घायल था, और इस बार बैटलफील्ड में घुसने वाले आधे से ज्यादा योद्धाओं को यश ने खुद खत्म कर दिया था। फिर यश को किस बात का डर था? छीनना चाहते हो? बहुत खूब। यश बस यही सोच रहा था कि उसकी छाती में रखी स्टोरेज रिंग्स काफी नहीं थी। जैसे ही डेमन सोल हॉल में लाल रोशनी का आखिरी कतरा मिटा, अंदर मौजूद सभी योद्धाओं को एक ताकतवर झटके से बाहर धकेल दिया गया। बैटलफील्ड में प्रकट हुए यश से अचानक एक सूरज जैसी अनजानी लाल रोशनी चमकने लगी। वॉर सोल ब्लड बैनर बैटलफील्ड का सूरज था। जल्दी करो, ब्लैक वाटर किंगडम वालों, इधर आओ और देखो इसे किसने लिया है। अरे यार, क्या बदकिस्मती है, मैं 9वीं मंजिल के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर फंस गया था, पता नहीं बैनर किसने लिया। सीनियर ब्रदर यश, आप। सीनियर ब्रदर यश। इसमें कोई शक नहीं था कि इस समय बैटलफील्ड में ब्लैक वाटर किंगडम के सबसे ज्यादा योद्धा जिंदा बचे थे। बाहर आते ही ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धा सबसे ज्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी की बातें अचानक बीच में ही रुक गईं। वे सभी यश से फूट रही उस सूरज जैसी लाल रोशनी को देखकर दंग रह गए थे। वॉर सोल ब्लड बैनर, सीनियर ब्रदर यश, क्या यह आपने लिया है? हर्ष की उत्तेजित आवाज कांप रही थी। कितने साल हो गए? हमारे ब्लैक वाटर किंगडम ने आखिरकार एक बार वॉर सोल ब्लड बैनर जीत ही लिया। विक्रांत ने भी खुशी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। खासकर सेना से आए शमशेर और नकुल, उनके चेहरे उत्साह से लाल हो रहे थे। केवल थर्ड प्रिंस सूर्यवीर के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। उसके चेहरे पर एक ही पल में हैरानी, खुशी, अविश्वास और जिंदगी के सारे रंग झलक रहे थे। जल्दी करो, यश की हिफाजत करो, सेना के कमांडर नकुल ने दहाड़ते हुए कहा, और सभी, जैसे किसी सपने से जागे हों, तेजी से यश के चारों ओर इकट्ठा हो गए। लेकिन यश में तनाव का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी छाती से बैनर निकाला और उसे लहराते हुए कहा, बाहर, ये चीज इतनी चमकदार नहीं होगी, है ना? अगर ऐसा हुआ, तो ये हर जगह एक बड़ा सा बल्ब लेकर घूमने जैसा होगा। जैसे ही ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धा इकट्ठा हुए, सबसे पहले प्रतिक्रिया स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के समर ने दी।
यश, वॉर सोल ब्लड बैनर असल में ब्लैक वाटर किंगडम के यश ने ले लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बैनर ब्लैक वाटर किंगडम के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। जल्दी जल्दी सब लोग इधर आओ। सीनियर ब्रदर, अरे सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप कहाँ हैं? एक ही पल में समर, जो अभी तक जोश से भरा हुआ था, बुरी तरह कांप उठा। न केवल सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप बाहर नहीं आए, बल्कि डेमन सोल हॉल के आसपास दिखाई देने वाले स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स की संख्या भी बहुत ही कम थी। उसे मिलाकर वहां केवल 5 लोग थे। उस समय स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 11 डिसाइपल डेमन सोल हॉल में दाखिल हुए थे। अब केवल 5 ही जिंदा बाहर आए थे। क्या अभी भी वे ब्लैक वाटर किंगडम से बैनर छीनने की सोच रहे थे? सामने 9 लोग खड़े थे। असल में इल्यूसरी गॉड सेक्ट और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब की तुलना में स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की हालत फिर भी बेहतर थी। मार्शल्स हॉल में यश ने स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 4 लोगों को मारा था। हॉल में घुसने के दौरान यश ने एक को मारा था और एक शायद दूसरे देशों के योद्धाओं के हाथों मारा गया होगा। ये सामान्य बात थी। उदाहरण के लिए ब्लैक वाटर किंगडम के 10 लोग अंदर गए थे और इस समय केवल 9 ही जिंदा बाहर आए थे। प्रिंस अनिरुद्ध वर्धन गायब था। वह जरूर हॉल में घुसने की प्रक्रिया के दौरान किसी के हाथों मारा गया होगा। हालांकि इल्यूसरी गॉड सेक्ट और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के बचे हुए चंद योद्धा इस वक्त लगभग रोने की कगार पर थे। 2 लोग ब्लैक ड्रैगन डोमेन में नंबर 1 सेक्ट माने जाने वाले इल्यूसरी गॉड सेक्ट के केवल 2 डिसाइपल ही इस वक्त जिंदा बाहर आए थे। सिर्फ 2 लोग। इस पल इल्यूसरी गॉड सेक्ट के बचे हुए केवल 2 डिसाइपल मयंक और ललित ने एक दूसरे को देखा, फिर चारों ओर देखा। उनकी आंखों में बहुत गहरा डर साफ झलक रहा था। सीनियर ब्रदर लोकेश, सीनियर ब्रदर लोकेश, सीनियर ब्रदर हर्ष, सीनियर ब्रदर हर्ष, आप कहाँ हैं? उनकी पुकार में अब रोने की आवाज मिल चुकी थी। उनकी इस हालत को देखते हुए बैनर छीनना तो दूर, अपनी जान बचाना ही एक बड़ी चुनौती थी। कुछ पल के लिए इल्यूसरी गॉड सेक्ट के दोनों डिसाइपल्स को ऐसा लगा जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहे हों। यह इल्यूसरी गॉड सेक्ट की बदकिस्मती भी थी। उनका सामना यश से हो गया था। हॉल के बाहर ब्रिजेश और माधव को यश ने मार दिया था। हॉल में घुसने के दौरान 6 फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश को यश ने मारा और मार्शल्स हॉल में 6 लोगों को यश ने सीधे मौत के घाट उतार दिया था। इसे लगभग पूरी तरह से सफाया ही कहा जा सकता था। लेकिन इल्यूसरी गॉड सेक्ट के उन 2 लोगों की तुलना में साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का इकलौता बचा हुआ स्पिरिट प्रैक्टिशनर मुदित पूरी तरह से सुनना पड़ चुका था। आसपास 2-3 बार नजर दौड़ाने के बाद उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसने खुद को थप्पड़ मारा, अपनी आंखें जोर से मिली और फिर से देखा। वह पूरी तरह से सदमे में था। एक इंसान। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के हिस्सा लेने वाले सभी स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स में से केवल वही बचा था। 11 अंदर गए थे, केवल वही जिंदा बाहर आया था। मुदित की सिटी पेटी गुम थी। बैनर छीनना, वह किस चीज से छीनता? साउदर्न बारबेरियन ट्राइब इल्यूसरी गॉड सेक्ट और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की तुलना में ग्वान किंगडम के एंशिएंट मिस्ट्री सेक्ट की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। न केवल उनके सीनियर ब्रदर मैन बी चंदर वहां मौजूद थे, हालांकि वह घायल थे, बल्कि चंदर सहित बचे हुए डिसाइपल्स की संख्या 6 थी। बाकी 4 देशों में ये सबसे अच्छी स्थिति थी। लेकिन फिर भी मैन बी चंदर बाकी तीनों देशों के योद्धाओं की इतनी कम संख्या देखकर हैरान था। 6 फिंगर्ड ईगल डेमन लोकेश खत्म हो चुका था और यहां तक कि वाटरफायर गोल्डन ऐप को रखने वाला साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का दक्ष भी खत्म हो चुका था। इतना ही नहीं, इल्यूसरी गॉड सेक्ट में केवल 2 लोग बचे थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का केवल एक ही इंसान जिंदा बचा था। उसके अलावा चारों देशों के सबसे ताकतवर लोग मारे जा चुके थे। चंदर के दिमाग में एक खौफनाक विचार कौन था? यश। ये सब यश का किया धरा था। मार्शल्स हॉल में लाशों के पहाड़ और खून के समंदर को याद करते हुए, जिंदगी और मौत के उस पल को याद करते हुए चंदर के पैर कांपने लगे। सीनियर ब्रदर, क्या हमें उस वॉर सोल ब्लड बैनर को छीनने की कोशिश करनी चाहिए? चुप कर, अगर मरना ही है तो सबको अपने साथ मत ले डूब। चंदर की दहाड़ ने उस जूनियर ब्रदर को डराकर सुन्न कर दिया। इसमें चंदर की कोई गलती नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह था कि यश की दहशत चंदर के दिल में बहुत गहराई तक बैठ चुकी थी। दूसरी तरफ शुरुआती घबराहट के बाद स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का समर पूरी तरह से शांत हो गया। भाइयों, वॉर सोल ब्लड बैनर ब्लैक वाटर किंगडम के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों ना हम ग्वान किंगडम के लोगों के साथ हाथ मिला लें? समर की आंखें तेजी से घूमी और उसे एक तरकीब सूझी। चंदर, हम दोनों मिलकर ब्लैक वाटर किंगडम से क्यों नहीं निपटते? समर ने जोर से पूछा। दफा हो जाओ। मैन बी चंदर का जवाब सिर्फ एक शब्द था। इतना ही नहीं, ये शब्द बोलने के बाद चंदर ने तुरंत अपने सीनियर ब्रदर्स को रोका और वहां से जितनी दूर हो सके पीछे हट गया। इस अप्रत्याशित जवाब ने समर को पूरी तरह से चौंका दिया। अभी भी हमसे पंगा लेना चाहते हो? समर की आवाज सुनकर यश ने एक ठंडी मुस्कान दी। दोस्तों, क्या हमें स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के इन लोगों का अच्छे से स्वागत नहीं करना चाहिए?
ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धाओं से घिरे यश ने अचानक एक चौंकाने वाली बात कह दी। थर्ड प्रिंस सूर्यवीर ने तुरंत विरोध किया, नहीं, अभी हमें बैनर की रक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मारो। एक दहाड़ के साथ यश बिजली की तरह आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड उठाए और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की ओर हमले की अगुवाई की। यश के पीछे विक्रांत, हर्ष, शमशेर, नकुल, तरुण और बाकी सभी भी आध्यात्मिक रोशनी से चमकते हुए यश के ठीक पीछे पीछे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की ओर दहाड़ते हुए टूट पड़े। थर्ड प्रिंस सूर्यवीर, जो अभी अभी विरोध कर रहा था और अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था, तुरंत हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि अब कोई उसकी राय नहीं सुन रहा था। उतने ही हैरान स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के समर के नेतृत्व में बचे हुए 5 डिसाइपल भी थे। सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप मर चुके थे और ये लड़ाई अभी भी 9 के मुकाबले 5 की थी। समर, जो अभी अभी पूरे जोश में था और बैनर छीनने के लिए ग्वान किंगडम के साथ सहयोग करने का इरादा रखता था, पूरी तरह से सन्न रह गया। भागो, जल्दी भागो, क्या मरने का इंतजार कर रहे हो? किसी ने चिल्लाया और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बचे हुए 5 योद्धा अचानक आवारा कुत्तों की तरह तितर-बितर हो गए, घबराहट में अपनी जान बचाकर भागने लगे। डेमन सोल माउंटेन के बीच रास्ते में 5 देशों के एल्डर्स और सम्मानित मेहमानों की छोटी सी दावत जारी थी। वे शराब कम पी रहे थे और एक दूसरे पर जुबानी तीर ज्यादा छोड़ रहे थे। किसने कहा कि यह नामुमकिन है? किस्मत का पहिया घूमता है और शायद इस बार हमारा ब्लैक वाटर किंगडम वॉर सोल ब्लड बैनर जीत ले। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर के उकसाने पर एल्डर जगन्नाथ ने भी मेज पर मुक्का मारा। हे, अगर वॉर सोल ब्लड बैनर की किस्मत तुम्हारे ब्लैक वाटर किंगडम की तरफ मुड़ भी गई, तो हम स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर वाले उसे बीच में ही काट देंगे। तुम्हारे ब्लैक वाटर किंगडम के उन कुछ टूटे फूटे और कमजोर लोगों के साथ, क्या तुम अभी भी बैनर छीनने का सपना देख रहे हो? इस बूढ़े की राय में, अगर तुम्हारे ब्लैक वाटर किंगडम के वे कमजोर लोग आधे भी जिंदा बाहर आ जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बैनर छीनने की बात तो दूर की है, तुम्हारे ब्लैक वाटर किंगडम के स्तर के साथ तुम्हें 9वीं मंजिल का रहस्य तक नहीं पता और तुम अभी भी पहली बार डोली में बैठने वाली दुल्हन बनना चाहते हो। सपने देखते रहो। यश और समर के बीच हुए पहले के विवाद के कारण स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के तीनों एल्डर्स अब पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, लगातार ब्लैक वाटर किंगडम के तीनों लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। इससे एल्डर जगन्नाथ, एल्डर कश्यप और शाही परिवार के सम्मानित मेहमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे, आखिरकार उनके ब्लैक वाटर किंगडम ने 100 से ज्यादा सालों में एक बार भी जीत हासिल नहीं की थी। हे भाई जगन्नाथ, भतीजे कश्यप, ऐसा नहीं है कि यह बूढ़ा तुम्हारी आलोचना कर रहा है। तुम्हारे ब्लैक वाटर किंगडम के लिए वॉर सोल ब्लड बैनर जीतना सच में नामुमकिन ही लगता है। इल्यूश्री गॉड सेक्ट के एल्डर भार्गव ने बात शुरू की। चाहे कुछ भी हो, बैनर छीनने की बात करने से पहले तुम्हें कम से कम 9वीं मंजिल का रहस्य तो खोजना ही चाहिए, है ना? अगर तुम पूरे दिल से कोशिश करो, तो इस बूढ़े का अंदाजा है कि 4-5 या शायद 5-6 और 5 नेशंस असेंबली के बाद तुम्हें बैनर छीनने का एक आध मौका मिल सकता है। बेशक, केवल एक मौका। ये सुनकर एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप के चेहरे और भी काले पड़ गए। 5 या 6 बार, कई और दशक, और वह भी केवल एक मौका होगा। इस बूढ़े की राय में, अगर ब्लैक वाटर किंगडम इसे हासिल नहीं कर सकता, तो तुम्हारा स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट भी नहीं कर सकता। इस बार वॉर सोल ब्लड बैनर अभी भी हमारे इल्यूश्री गॉड एम्पायर का ही होगा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछले 100 सालों में हमारे इल्यूश्री गॉड एम्पायर ने कितनी बार बैनर पर कब्जा किया है? वॉर सोल ब्लड बैनर के कई रहस्य ऐसे हैं जो तुम नहीं जानते। ग्वान किंगडम के एल्डर हरीश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इस बार तुम्हारे इल्यूश्री गॉड सेक्ट की इच्छा शायद पूरी नहीं होगी। इस बूढ़े ने अपने बेटों को पहले ही निर्देश दे दिया है। भले ही उन्हें अपने खून की आखिरी बूंद तक बहानी पड़े, भले ही उन्हें किसी और के लिए शादी का जोड़ा सिलना पड़े, लेकिन उन्हें तुम्हारे इल्यूश्री गॉड सेक्ट को वॉर सोल ब्लड बैनर बिल्कुल नहीं लेने देना है। तो फिर देखते हैं कि किसके डिसाइपल कितने ताकतवर हैं। मेरा डेमन ईगल इंसानों को खाता है। एल्डर भार्गव के भाव अचानक बेहद तीखे हो गए। मुझे बस इस बात का डर है कि मेरे मैनबिया की चमड़ी बहुत मोटी है और वह उस छोटे से ईगल की चोंच तोड़ देगा। ओह महान सैवेज गॉड, इस बार जो लोग वॉर सोल ब्लड बैनर जीतेंगे, वे निस्संदेह हम होंगे, सैवेज गॉड के बच्चे। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के एल्डर विक्रम, जो एक शानदार जानवरों की खाल पहने हुए थे, ने शराब के एक बड़े कटोरे से एक गहरा घूंट लिया। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चाहे कैसा भी डेमन ईगल या मैनबिया हो, जब तक वे हमारे सैवेज गॉड द्वारा दिए गए वाटरफायर गोल्डन एप से टकराएंगे, उन सभी को पीछे हटना ही होगा। वाटरफायर गोल्डन एप का जिक्र होते ही चारों देशों के एल्डर्स के चेहरों पर थोड़ी बेचैनी छा गई। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का वाटरफायर गोल्डन एप सच में एक बहुत बड़ी मारने वाली मशीन थी, और डेमन सोल लीजन का शिकार करके डेमन सोल ब्लड क्रिस्टल्स हासिल करने की उनकी क्षमता असाधारण रूप से मजबूत थी। अगर चारों देश साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के खिलाफ एक साथ नहीं आते, तो संभवतः साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने पिछले 100 सालों में 6 से ज्यादा बार बैनर पर कब्जा कर लिया होता।
बूम! अचानक डेमन सोल माउंटेन एक अनजानी ताकत से कांप उठा और पहाड़ की चोटी से उगलने वाली खून जैसी लाल रोशनी अचानक सिकुड़कर बेहद पतली हो गई। यहां तक कि खून जैसे लाल रंगे आसमान का रंग भी हल्का हो गया। किसी ने बैनर पर कब्जा कर लिया है। 15 मिनट। अगले 15 मिनट में नतीजा सबके सामने होगा। इस वक्त हमारे स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के बेटे अपने खून से अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। पांचों देशों के सभी 15 एल्डर्स एक साथ खड़े हो गए, अपने शराब के प्याले फेंक दिए और डेमन सोल माउंटेन पर डेमन सोल रास्ते की ओर दौड़ पड़े। एक बार जब डेमन सोल माउंटेन की लाल रोशनी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, तो डेमन सोल बैटलफील्ड में प्रवेश करने वाले सभी योद्धाओं को 15 मिनट के भीतर बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इल्यूसरी गॉड सेक्ट के एल्डर भार्गव और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के एल्डर विक्रम सहित पांचों देशों के एल्डर्स, जो पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब तनाव से घिरे हुए थे। सभी जानते थे कि 15 मिनट बाद आने वाला नतीजा अगले 5 सालों तक उनके साम्राज्यों के उत्थान और पतन और उनके लोगों के जीवन को तय करेगा। भले ही कोई विस्तार ना हो, लेकिन वॉर सोल ब्लड बैनर के मौजूद रहने पर 5 साल तक उन्हें उकसाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। किसी भी देश को 5 साल की शांति और विकास का मौका मिल जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा घबराए हुए ग्वान किंगडम और ब्लैक वाटर किंगडम के एल्डर्स थे। ग्वान किंगडम, जिसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, इल्यूसरी गॉड एम्पायर द्वारा बैनर पर कब्जा करने के कारण अपनी शाही राजधानी पर एक से ज्यादा बार हमले झेल चुका था। ब्लैक वाटर किंगडम के एल्डर कश्यप और एल्डर जगन्नाथ सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनकी सीमा साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के साथ सबसे लंबी थी, उनके देश के संसाधन बहुत कम थे और उस खूंखार भेड़िए जैसे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की नज़र उन पर थी। अगर साउदर्न बारबेरियन ट्राइब या स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर बैनर जीत लेते, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक वाटर किंगडम के लिए यह एक भयानक तबाही होगी। यश, तुम्हें इस बुरे को निराश नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम साउदर्न बारबेरियन ट्राइब और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट को वॉर सोल ब्लड बैनर पर कब्जा नहीं करने दे सकते। साथ में एल्डर जगन्नाथ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। श्वा डेमन सोल बैटलफील्ड के भीतर लिटिल कैट की सवारी करते हुए यश ने एक ही झटके में 25-30 फीट लंबा स्वॉर्ड और छोड़ा और हवा में उड़ रहा समर का सिर कटकर आसमान में उछल गया। क्या वह मेरा शरीर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? यश की तलवार बहुत तेज थी। हवा में उड़ते हुए समर के सिर ने अपने शरीर के निचले हिस्से को ऊंचाई से गिरते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अंतहीन खौफ छा गया और पल भर में उन आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। ये सच में एक तरफा कत्लेआम है। आवारा कुत्तों की तरह खदेड़े जा रहे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स को देखकर यश ने धीरे से आह भरी। मूल रूप से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 5 के खिलाफ ब्लैक वाटर किंगडम के 9 योद्धाओं के साथ पूरी तरह से हावी होने के बावजूद ब्लैक वाटर किंगडम इतनी आसानी से उनका कत्लेआम नहीं कर पाता। लेकिन स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप की मौत ने बचे हुए डिसाइपल्स की रीढ़ तोड़ दी थी। समर, जो अनिच्छा से आगे बढ़कर कमान संभालने आया था, बस एक दिखावटी मोहरा था। जल्दी भागो की एक ही चीख के साथ वह खुद सबसे पहले टूट गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स का मरना तय था। समर सबसे पहले मारा गया। चूंकि यश का उस पर खास ध्यान था, इसलिए समर ने कितनी भी बहादुरी से लड़ने की कोशिश की हो, क्लाउड विंग टाइगर के लिए उसे पकड़ना बहुत आसान था। यश ने इत्मीनान से अपने बाकी भाइयों को स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बचे हुए 4 डिसाइपल्स का पीछा करते देखा। उसकी नज़र धीरे धीरे ग्वान किंगडम के मैन बियच अंदर, इल्यूसरी गॉड सेक्ट के केवल 2 बचे हुए डिसाइपल्स और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के बचे हुए स्पिरिट प्रैक्टिशनर पर गई, जो काफी दूर थे। शायद देखने वाले का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन जिन पर नजर पड़ी, उनके चेहरों के भाव बुरी तरह बदल गए। सबसे पहले प्रतिक्रिया ग्वान किंगडम के मैन बियच अंदर ने दी। मैन बियच अंदर यश के हाथों से कई बार बच निकला था और यश से उसका खौफ शायद उसकी नफरत से कहीं ज्यादा था। पीछे हटो, बहुत दूर रहो, उन्हें कोई मौका मत दो। अपने हाथ के इशारे से मैन बियच अंदर ने एक बार फिर अपने बचे हुए भाइयों को दूर भागने का निर्देश दिया, इस डर से कि कहीं यश उनका भी वैसे ही पीछा न करे जैसे उसने स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का किया था। जैसे ही मैन बियच अंदर पीछे हटा, इल्यूसरी गॉड सेक्ट के दोनों डिसाइपल्स भी तुरंत घबरा गए। बिना किसी झिझक के इल्यूसरी गॉड सेक्ट के केवल 2 बचे हुए डिसाइपल, मयंक और ललित, भी तेजी से वहां से दूर भाग खड़े हुए। जहां तक मुदित का सवाल था, साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का स्पिरिट प्रैक्टिशनर, जो लगभग रो रहा था, वह सीधे अपने उड़ने वाले याओ बीस्ट पर सवार हुआ और आसमान में उड़ गया, अपने कई जमीनी याओ बीस्ट्स को वहीं छोड़ दिया। यह नज़ारा देखकर यश पहले तो हैरानी से देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। जहां भी उसकी नजर पड़ी, सभी योद्धा पीछे हट गए। इस पल यश को ऐसा ही महसूस हो रहा था। हालांकि यह केवल डेमन सोल बैटलफील्ड के छोटे से दायरे में ही कारगर था, लेकिन वह दबदबे वाला एहसास यश को बहुत पसंद आ रहा था। अगर एक दिन डेमन सोल बैटलफील्ड के बाहर यश की नज़र जहां भी पड़े, तब डेमन सोल बैटलफील्ड के भीतर लाल रोशनी ज्वार की तरह तेजी से पीछे हटने लगी।
जब बैटलफील्ड के भीतर की लाल रंग की दुनिया अपने मूल रंग में लौटी, तो यश के चारों ओर एक शक्तिशाली धकेलने वाली ताकत पैदा हुई। यश समझ गया कि वह पल आ गया है जब उन्हें डेमन सोल बैटलफील्ड से बाहर भेज दिया जाएगा। उसने दूर नजर दौड़ाई। अंत में स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स को ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धा पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे। एक डिसाइपल जिसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की थी और बहुत तेज गति से उड़ रहा था, 15 मिनट तक पागलों की तरह उड़ता रहा, जिससे हर्ष और नकुल उसे पकड़ नहीं पाए। एक को छोड़ना भी अच्छा है। उसके बिना स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट हमसे क्यों डरेगा? छपाक, एक शक्तिशाली ताकत उमड़ी और यश एक फिसलती हुई मछली की तरह पानी से बाहर डेमन सोल बैटलफील्ड के बाहर धकेल दिया गया। वे आ गए, वे आ गए, वे बाहर आ रहे हैं। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एक और एल्डर योगेश अपनी घबराहट पर काबू नहीं रख पाए। जैसे ही डेमन सोल माउंटेन पर लाल रोशनी पूरी तरह से गायब हुई, वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी चीख के साथ ही डेमन सोल बैटलफील्ड के रास्ते से रोशनी की धारियां अचानक बाहर उड़ने लगीं। उनमें से एक लाल रोशनी सबसे ज्यादा चमकदार थी। हालांकि बैटलफील्ड से बाहर निकलने के बाद वह लाल रोशनी तेजी से छिप गई। 100 से ज्यादा सालों के अनुभव के साथ हर कोई जानता था कि वह लाल रोशनी वॉर सोल ब्लड बैनर की थी। वॉर सोल ब्लड बैनर की रोशनी डेमन सोल बैटलफील्ड के भीतर सूरज जितनी तेज थी, लेकिन बैटलफील्ड से बाहर निकलते ही इसकी चमक पूरी तरह से सिमट जाती। हालांकि अलग अलग देशों के एल्डर्स की आंखें कितनी तेज थीं। रोशनी पूरी तरह से सिमटने से पहले ही उनकी निगाहें उस आकृति पर टिक गईं, ये जानने की पूरी कोशिश करते हुए कि वह आकृति कौन थी और वॉर सोल ब्लड बैनर किसने लिया था। हिस, यश, जो अभी अभी बाहर निकला था, तुरंत कांप उठा और उसके शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बेहद तेज हो गई। उस पल यश को ऐसा लगा जैसे उसे अनगिनत खूंखार जानवरों ने अपना निशाना बना लिया हो। लगभग उसी समय सभी जमीन पर उतरे और एल्डर्स ने यश की आकृति को साफ साफ देख लिया। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का यश, ब्लैक वाटर किंगडम से। ये कैसे हो सकता है? लानत है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक के बाद एक हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर के मुंह से तो एक गाली तक निकल गई। एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप अविश्वास में घूरते रह गए। अगले ही पल जोरदार हंसी गूंज उठी। हालांकि उनकी हंसी में न केवल गर्व था, बल्कि अंतहीन संघर्ष और दुख भी छिपा था। अंततः उन्होंने एक बार वॉर सोल ब्लड बैनर जीत ही लिया था। ब्लैक वाटर किंगडम ने इस बैनर के कारण बहुत बहुत ज्यादा कष्ट सहे थे। ये दिन बहुत देर से आया था। एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप की हंसी के बीच आकृतियां एक के बाद एक जमीन पर उतरती रहीं। डेमन सोल माउंटेन से निकलने वाली लाल रोशनी का आखिरी कतरा भी पूरी तरह से सिमट गया और अब कोई और आकृति बाहर नहीं उड़ी। जमीन पर उतरे उन 20 से ज्यादा योद्धाओं को देखकर अलग अलग देशों के एल्डर्स, जो यश के बैनर हासिल करने से बेहद हैरान थे, अचानक सुन्न पड़ गए और फिर घबराहट में चिल्लाए, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर ने अपनी आंखें जोर से मली और इस वक्त अपने सामने खड़े इकलौते डिसाइपल लक्ष्य को देखते रहे। उन्होंने उस संभावना के बारे में न तो सोचा था और न ही ऐसा सोचने की हिम्मत कर पा रहे थे। इल्यूसरी गॉड सेक्ट के केवल 2 डिसाइपल्स को देखकर एल्डर भार्गव ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर डेमन सोल बैटलफील्ड के रास्ते की ओर घुमाया। क्या हो रहा है? क्या अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं आए हैं? एल्डर भार्गव के दिमाग में अभी भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो बाहर नहीं आए थे। भले ही उनके सेक्ट के डिसाइपल्स को कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन ऐसा असंभव था कि केवल 2 ही बचें। ये पूरी तरह से नामुमकिन था। चंदर, बाकी लोग कहाँ हैं? ग्वान किंगडम के एंशिएंट मिस्ट्री सेक्ट के एल्डर हरीश के चेहरे पर बहुत गहरे दुख के भाव थे। इन सेक्ट के महान डिसाइपल मैनबिय चंदर का बायां हाथ कोहनी से कटा हुआ था और उसका बायां कंधा खून से लथपथ था, उसे गंभीर चोटें आई थीं। बाकी 5 डिसाइपल्स भी घायल थे। गिनने पर 12 डिसाइपल अंदर गए थे, लेकिन केवल 6 बाहर आए। बाकी लोग कहाँ थे? एल्डर हरीश उस नतीजे के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एल्डर, बाकी सभी जूनियर ब्रदर्स। ये भारी भरकम इंसान, मैनबिय चंदर की आवाज हल्की सी कांप रही थी। ये नुकसान सच में बहुत ही दर्दनाक था। सब ग्वान किंगडम के एल्डर हरीश वह शब्द कभी मुंह से नहीं निकाल पाए, लेकिन उनकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। ये नतीजा काफी दर्दनाक था, लेकिन वह इसे बर्दाश्त कर सकते थे। जब तक वॉर सोल ब्लड बैनर इल्यूसरी गॉड एम्पायर के पास नहीं गया, तब तक सब ठीक था। 100 सालों में यह दूसरी बार था जब 5 नेशंस असेंबली में हिस्सा लेते समय ग्वान किंगडम के योद्धाओं को इतने दर्दनाक नुकसान का सामना करना पड़ा था। इल्यूसरी गॉड एम्पायर, स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर और ग्वान किंगडम के एल्डर्स के शांत बर्ताव की तुलना में साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के एल्डर विक्रम ने डेमन सोल के रास्ते के अंदर और बाहर नजर दौड़ाई और उनका चेहरा अचानक सदमे से पीला पड़ गया। वे दौड़कर आगे आए, इकलौते बचे हुए स्पिरिट प्रैक्टिशनर मुदित के कंधे को पकड़ा और उसे जोर से झकझोरा। बाकी लोग कहाँ हैं?
वाटरफायर गोल्डन ऐप कहाँ है? दक्ष कहाँ है? सवालों की एक झड़ी साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के स्पिरिट प्रैक्टिशनर मुदित पर लगभग बरस पड़ी। एल्डर, वे सब मर चुके हैं। बाकी सब मर चुके हैं। डेमन सोल बैटलफील्ड में घुसने के बाद से हमने दक्ष को दोबारा नहीं देखा और हमने वाटरफायर गोल्डन ऐप को नहीं देखा। बूहू। एक ही सांस में अपनी बात कहने के बाद मुदित, जो एक घमंडी आदमी था, सच में जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। ऐसा नहीं था कि मुदित कमजोर था। 20 दिन पहले वे सभी 12 लोग कितने शानदार तरीके से एक साथ अंदर गए थे, लेकिन अब केवल वही बचा था। नामुमकिन, नामुमकिन, तुम झूठ बोल रहे हो। वाटरफायर गोल्डन ऐप अजेय है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। बिना वाटरफायर गोल्डन ऐप के भी कम से कम 40 अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड याओ बीस्ट्स वाले बाकी 10 लोग 2 देशों के योद्धाओं का सफाया करने के लिए काफी थे। उनका पूरी तरह से सफाया कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के एल्डर विक्रम दहाड़े और उनकी दहाड़ में उनके हाथों ने अनजाने में इतनी ताकत लगा दी कि मुदित का कंधा चटक गया। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब से मची खलबली, लाल रोशनी के पूरी तरह से गायब होने और डेमन सोल बैटलफील्ड के रास्ते से छाई पूरी तरह खामोशी ने इल्यूसरी गॉड सेक्ट के एल्डर भार्गव और स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर को सदमे से पीला कर दिया। लक्ष्य, बाकी लोग कहाँ हैं? रुद्र प्रताप कहाँ है? समर कहाँ है? हेमंत कहाँ है? अपनी घबराहट में एल्डर जोरावर ने कई नामों की एक लंबी लिस्ट पढ़ दी। मारे गए, वे मारे गए। किसने मारा? जोरावर दहाड़े। एल्डर, जब हम डेमन सोल हॉल से बाहर आए तो सीनियर ब्रदर रुद्र प्रताप वहां नहीं थे। डेमन सोल हॉल में जाने वाले 10 भाइयों में से केवल 5 बचे थे और फिर क्या हुआ? लक्ष्य ने रुंधे हुए गले से यश की ओर इशारा किया। फिर ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धाओं ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। मेरे अलावा डेमन सोल हॉल से जिंदा बचे बाकी 4 भाइयों को उन्होंने मार डाला। सब मारे गए। उन सब ने मारा। यह स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। ये सभी स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के बेहतरीन योद्धा थे और अब एक ही सुबह में उनके माथे की नसें तनकर उभर आईं। तुरंत जोरावर घूमे और एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप पर दहाड़े, जिन्होंने अभी अभी अपने 9 डिसाइपल्स को इकट्ठा किया था। तुम लोग बहुत क्रूर हो, है ना? तुमने असल में हमारे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का कत्लेआम कर दिया। बुढ़े जगन्नाथ, तुम पुराने बदमाश, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। क्रूर, एल्डर जगन्नाथ ने एक ठंडी मुस्कान दी। 10 साल पहले साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के हमले का फायदा उठाकर हमारी सीमा के 23 लाख निवासियों का कत्लेआम किसने किया था? 7 साल पहले एक ट्रू डिसाइपल की मौत का गुस्सा निकालने के लिए किसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था? मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोग मारे गए। उन सभी को मार देना चाहिए था। एल्डर कश्यप ने ठंडी सांस ली। अचानक सातवें एल्डर जगन्नाथ के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अभी अभी किसने कहा था कि हमारे ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धा टूटे फूटे और कमजोर हैं? हे, अगर हमारे ब्लैक वाटर किंगडम के कमजोर योद्धा तुम्हारे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कचरे का सफाया कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे योद्धा कमजोर कहलाने लायक भी नहीं हैं, वे सिर्फ कचरा हैं। सही कहा, कचरा, एल्डर्स द्वारा सिखाए गए कचरा डिसाइपल। वे सब बेकार हैं। एल्डर कश्यप और एल्डर जगन्नाथ ने एक साथ मिलकर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर का पुराना चेहरा गुस्से से हरा कर दिया। क्लैंग, जोरावर की लंबी तलवार म्यान से बाहर निकल आई और उसकी चमक सीधे एल्डर कश्यप और एल्डर जगन्नाथ की ओर इशारा कर रही थी। तुम दोनों पुराने बदमाशों, अगर शेर अपनी ताकत न दिखाए तो तुम उसे बीमार बिल्ली समझने लगोगे। बीमार बिल्ली? तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। एक मरी हुई बिल्ली कैसा रहेगा? एल्डर जगन्नाथ ने फिर से बेरहमी से मजाक उड़ाया और चुपके से डिसाइपल्स को जंग के लिए तैयार रहने का इशारा किया। एल्डर जोरावर, जल्दबाजी मत कीजिए, ब्लैक वाटर किंगडम के बदमाशों के जाल में मत फंसिए। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एक और एल्डर योगेश के शब्दों ने जोरावर के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल दिए। वे उस बड़े जाल में फंसने ही वाले थे जो एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप ने उनके लिए बिछाया था और उन्हें इसका एहसास भी नहीं था। अगर वे भड़क कर हमला कर देते तो एल्डर कश्यप और बाकी लोग मौका देखकर उन्हें खत्म कर सकते थे। सामान्य हालात में 3 के मुकाबले 3 में कोई भी पक्ष दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन 9 डिसाइपल्स के जुड़ने से स्थिति अलग थी। इसके अलावा ब्लैक वाटर किंगडम के पास अब वॉर सोल ब्लड बैनर था और इससे मिलने वाली 20% एक्स्ट्रा ताकत स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट को निश्चित रूप से कुचल सकती थी। एल्डर जगन्नाथ, एल्डर कश्यप, क्या शानदार साजिश है तुम्हारी। असल में तुम लोग मुझे भी खत्म करना चाहते हो, हम्फ। जोरावर ने गुस्से से सांस ली। एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान का आदान प्रदान किया, दोनों ही हंस रहे थे। उनकी साजिश को एल्डर योगेश ने भांप लिया था। यश, हालांकि मन ही मन सोच रहा था कि यह अफसोस की बात है। अगर वह एल्डर योगेश नहीं होता तो जोरावर जाल में फंस सकता था। उस बिंदु पर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट सच में पूरी तरह से खत्म हो जाता। इस वक्त इल्यूसरी गॉड सेक्ट के एल्डर भार्गव अपने 2 डिसाइपल्स की बातें सुनकर तुरंत पीले पड़ गए और उनके हाथ कांपने लगे।
मयंक, ललित, क्या सच में? सच में सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो? क्या केवल तुम दोनों ही जिंदा बचे? एल्डर, सीनियर ब्रदर ब्रिजेश और माधव डायमंड सोल हॉल में घुसने से पहले इकट्ठा नहीं हुए थे, वे जरूर जंग में मारे गए होंगे। हम 10 लोग डायमंड सोल हॉल में गए थे और अंत में केवल हम 2 ही बाहर आए। लोकेश भी, सिर हिलाते हुए अपने दोनों डिसाइपल्स को देखकर और फिर डायमंड सोल माउंटेन के विशाल परिवेश को देखकर इल्यूसरी गॉड सेक्ट के एल्डर भार्गव का दिल भारी हो गया। 100 से ज्यादा सालों से इल्यूसरी गॉड सेक्ट ने 20 से ज्यादा 5 नेशंस असेंबली में हिस्सा लिया था, उन्हें ऐसा करारा झटका कब लगा था? सबसे गंभीर घटना केवल कुछ दशक पहले हुई थी जब 4 डिसाइपल मारे गए थे। अब 10 लोग जंग में मारे गए थे। वे उनके इल्यूसरी गॉड सेक्ट के सबसे बेहतरीन योद्धा थे। 6 फिंगर्ड ईगल डायमंड लोकेश की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ब्रिजेश और माधव जैसे मारे गए योद्धाओं में से 2/3 इल्यूसरी गॉड सेक्ट के प्रोविजनल डिसाइपल थे। अगले 1 से 5 सालों के भीतर इनमें से 2/3 योद्धा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंचकर ट्रू डिसाइपल बन जाते। लेकिन अब वे सब मर चुके थे। ये निश्चित रूप से इल्यूसरी गॉड सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि यह उन्हें पूरी तरह से अपाहिज करने की हद तक नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से आने वाले सालों में इल्यूसरी गॉड सेक्ट की ताकत में एक अजीब सी कमी पैदा कर देगा। इतने विनाशकारी झटके और लगभग पूरी तरह सफाई के बाद भार्गव को समझ नहीं आ रहा था कि वे सेक्ट लीडर को ये सब कैसे समझाएंगे। और इससे भी गंभीर बात यह थी कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वॉर सोल ब्लड बैनर उनका नहीं था। यही विचार स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के एल्डर विक्रम के दिमाग में भी आया। हालांकि अपने सेक्ट से केवल एक डिसाइपल बचने के कारण उनका दिल पहले ही खून के आंसू रो रहा था। इल्यूसरी गॉड सेक्ट के विशाल संसाधनों की तुलना में 11 बेहतरीन डिसाइपल्स की दर्दनाक मौत स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के लिए और भी भारी झटका था। जहां तक साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का सवाल था, एल्डर विक्रम इस वक्त केवल एक ही शब्द सोच पा रहे थे, एक जानलेवा झटका। 12 स्पिरिट प्रैक्टिशनर, सभी अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड याओ बीस्ट्स के साथ साउदर्न बारबेरियन ट्राइब की 5 साल की योजना और तैयारी का नतीजा थे। कबीले के सारे संसाधन इन 12 योद्धाओं को तैयार करने में लगा दिए गए थे। ये जानना जरूरी है कि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब में एक स्पिरिट वेनरेबल के पास भी केवल अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड याओ बीस्ट्स होते थे। जहां तक अर्थ रैंक हाई ग्रेड वाटरफायर गोल्डन एप जैसे याओ बीस्ट्स वाले स्पिरिट वेनरेबल्स का सवाल था, वे तो बहुत ही दुर्लभ थे। मैं कबीले को ये कैसे समझाऊंगा? काफी देर बाद साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के एल्डर विक्रम जमीन पर गिर पड़े और जमीन की ओर देखती उनकी आंखों में लगभग निराशा छा गई थी। कुछ खुश थे, कुछ दुखी। इल्यूसरी गॉड सेक्ट, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब की खौफनाक हालत की तुलना में ग्वान किंगडम के एल्डर हरीश पूरी तरह से शांत महसूस कर रहे थे। 6 डिसाइपल्स को खोने का दर्द अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। कुछ ही सांसों में उन्होंने अपने डिसाइपल्स को लिया और सेक्ट के स्पिरिट बीस्ट पर सवार होकर सबसे पहले अपने देश वापस लौटने की यात्रा शुरू की। ये बहुत महत्व का मामला है, हमें भी जल्दी लौटना चाहिए। एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप ने एक दूसरे को देखा, डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन को बुलाया, और जैसे ही सभी योद्धा सवार हुए, उसने तुरंत उड़ान भरी। काओ! डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन ने एक लंबी चीख निकाली और तुरंत बादलों में गायब हो गया। जमीन पर ब्लैक वाटर किंगडम के योद्धाओं को जाते हुए देखकर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर जोरावर की आंखें तेज हो गईं। उनके हाथों में आध्यात्मिक रोशनी चमकी और कई टेलिस्मैन की रोशनी तुरंत आसमान में उड़ गई, जो सीधे स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की दिशा में जा रही थी। दोस्तों, इस बार हमारा वॉर सोल ब्लड बैनर जीतना एक राष्ट्रीय और पवित्र उपलब्धि है, जिससे इस जमीन को फायदा होगा। जब समय आएगा। डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद थर्ड प्रिंस सूर्यवीर ने तुरंत बोलना शुरू किया, जो कुछ व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसकी बात को एल्डर कश्यप ने बीच में ही काट दिया। जब तक हम अपने देश नहीं लौट जाते, तब तक वॉर सोल ब्लड बैनर का मालिकाना हक पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। ऐसा कहते हुए एल्डर कश्यप की नजर एल्डर जगन्नाथ की ओर घूमी। एल्डर जगन्नाथ, हम मदद के लिए बुलावा भेजो। हमने बैनर हासिल कर लिया है, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के लोग निश्चित रूप से बेचैन होंगे। अगर वे कुछ गंदी हरकतें न करें तो यह अजीब होगा। ठीक है, जवाब देते हुए एल्डर जगन्नाथ और एल्डर कश्यप के हाथों से कई टेलिस्मैन की रोशनी उड़ गई। ब्लैक वाटर किंगडम के मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की स्टेडी लाइट पीक के अंदर। मास्टर, अब 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मेरा अंदाजा है कि सीनियर ब्रदर यश, जो 5 नेशंस असेंबली में हिस्सा लेने गए थे, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद काव्यांजलि ने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट तो दूर, फेरी पीक से भी कदम बाहर नहीं निकाला है। स्टेडी लाइट पीक के क्वाइट रूम में शिवांत का खूबसूरत चेहरा निराशा से सिकुड़ गया था और वह बहुत उदास लग रहा था। तुम कई सालों से काव्यांजलि के करीब रहे हो, क्या तुम अभी तक उसका स्वभाव नहीं समझ पाए? तुम उसे सेक्ट से बाहर लाने जैसा छोटा काम भी नहीं कर सकते? 5वें एल्डर राठौर भी निराश दिख रहे थे।
जब यश वहां था तो वह और काव्यांजलि फेरी पीक पर ही रहते थे, शायद ही कभी दूर जाते थे, जिससे एल्डर राठौड़ को, जो काफी समय से योजना बना रहे थे, कोई मौका ही नहीं मिला। यश के सेट से बाहर जाने का इंतजार करना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन काव्यांजलि अभी भी बाहर नहीं जाएगी। इस बात ने एल्डर राठौड़ को बेहद निराश कर दिया था, जो काव्यांजलि के शरीर के रहस्य को पाना चाहते थे। मास्टर, काव्यांजलि का स्वभाव शांत है, फुर्तीला नहीं, वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती है। इसके अलावा वह उस तरह की है जो दुनियादारी की बातों से अनजान है। अगर सीनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स जो उसे ज्यादा नहीं जानते हैं, कभी कभार उसे बाहर बुलाते भी हैं, तो वह हमेशा सीधे मना कर देती है। क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते? किसी ऐसे इंसान का रूप धर लो जिसे काव्यांजलि अच्छी तरह जानती हो और उसे बाहर बुलाओ। एल्डर राठौड़ गुस्से से बोले। काव्यांजलि के शरीर के रहस्य के लिए साजिश रचना पहले से ही बहुत जोखिम भरा काम था। हालांकि काव्यांजलि के शरीर का रहस्य बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा कहा जाता था कि सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ का मेरिडियन फोर्जिंग और डिवाइन एबिलिटी का हासिल करना भी काव्यांजलि के शरीर के रहस्य से जुड़ा था। मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी, ये कुछ ऐसा था जिसे हासिल करने का सपना एल्डर राठौड़ देखते थे। एल्डर राठौड़ तो दूर, शिवांग ने भी लंबे समय से इस संबंध में अपने लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। शुरू में एल्डर राठौड़ का इरादा था कि शिवांग काव्यांजलि के करीब आए और धीरे धीरे उन दोनों को एक साथ ले आए। अगर शिवांग काव्यांजलि से शादी कर लेता तो काव्यांजलि के शरीर का रहस्य उन दोनों, मास्टर और डिसाइपल का हो जाता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से काव्यांजलि ने न केवल शिवांग को पसंद नहीं किया, बल्कि यश भी अचानक प्रकट हो गया, और वह फेरी पीक पर रहने भी लगा, जिसने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी को हासिल करने के भारी लालच में एल्डर राठौड़ और उनका डिसाइपल कदम दर कदम जोखिम उठा रहे थे। मास्टर, लेकिन अगर पूरे सेक्ट को देखें तो काव्यांजलि की जान पहचान केवल इंस्ट्रक्टर राघव, यश और सेक्ट लीडर से है। अब तो मेरे पास फेरी पीक पर कदम रखने की योग्यता भी नहीं है। शिवांग का चेहरा लटक गया। बेकार, सच में बेकार। यश को देखो, वह काव्यांजलि को केवल 1 साल से जानता है और वह वहां रहने भी लगा है और उससे अलग भी नहीं होता। तुम्हें देखो, तुम 4-5 साल से कोशिश कर रहे हो और मुझे डर है कि तुमने काव्यांजलि का हाथ तक नहीं पकड़ा होगा, है ना? एल्डर राठौड़ के गुस्से भरे शब्दों ने शिवांग का चेहरा तुरंत काला कर दिया। एल्डर राठौड़ सच कह रहे थे, उसने 4 या 5 साल तक काव्यांजलि का पीछा किया था और उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। उनका सबसे करीबी संपर्क एक बार तब था जब उसने फेरी पीक पर कदम रखा था और काव्यांजलि ने उसे एक कप साफ चाय की पेशकश की थी। अगर कोई जान पहचान वाला नहीं है तो जान पहचान बनाओ। क्या काव्यांजलि को फूल, पौधे और तरह तरह के छोटे जानवर पसंद नहीं हैं? तुम्हें उस नजरिए से उसके करीब आने का तरीका खोजना चाहिए। साथ ही अपनी नजरें हमेशा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पर ही मत टिकाए रखो, तुम्हें दुनिया को, पूरे ब्लैक ड्रैगन डोमेन को देखना होगा, क्या तुम समझे? एल्डर राठौड़ ने फिर से डांटा। शिवांग की निगाहें घूमी और उसने अचानक कहा, मास्टर, मैं कोई और तरीका सोचूंगा। याद रखना, इस दुनिया में जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम स्टेडी लाइट पीक पर अचानक एक सुनहरी टेलिस्मैन रोशनी उतरी। एल्डर राठौड़ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सेक्ट लीडर का टेलिस्मैन एडिक्ट। सेक्ट में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई? अपने डिवाइन थॉट के एक झटके के साथ टेलिस्मैन संदेश में लिखी बात उन्हें एक ही नज़र में स्पष्ट हो गई। सेक्ट लीडर का जरूरी एडिक्ट 100 सांसों के भीतर जवाब देना होगा, वरना सेक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं बुलावा का जवाब देने जा रहा हूं। तुम्हें इस काम में जल्दी करनी होगी। जी, मास्टर। सेक्ट लीडर, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके लिए सेक्ट लीडर के टेलिस्मैन एडिक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा? जब 5वें एल्डर राठौड़ इक्वल हेवन पीक के डेलिब्रेशन हॉल में पहुंचे तो सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ हॉल के बीच में बैठे थे। इंस्ट्रक्टर राघव, ग्रैंड एल्डर सोमनाथ और सेकंड एल्डर पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे और वे सभी एल्डर राठौड़ की तरह ही उलझन में दिख रहे थे। बेशक यह एक बहुत बड़ी घटना है, एक दुनिया हिला देने वाली घटना। सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ के चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। वॉर सोल ब्लड बैनर। इस बार 5 नेशंस असेंबली में हमारे ब्लैक वाटर किंगडम ने असल में वॉर सोल ब्लड बैनर जीत लिया है। क्या सच में? यह खबर सुनकर सबकी पहली प्रतिक्रिया खुशी की नहीं, बल्कि संदेह की थी। वे इस खबर की सच्चाई पर संदेह कर रहे थे। केवल इंस्ट्रक्टर राघव की तलवार जैसी भौहें उठी और उनकी आंखों में यश की तस्वीर अचानक उभर आई। पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में इंस्ट्रक्टर राघव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो यश की असली ताकत जानते थे। इससे पता चलता है कि ब्लैक वाटर किंगडम के बैनर जीतने की खबर कितनी हैरान करने वाली थी। ब्लैक वाटर किंगडम के लगभग हर इंसान को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक टीम सिर्फ इसलिए भेजी थी ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दें। ये कैसे भाव हैं? सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ को गुस्सा आ गया। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सेक्ट लीडर, कृपया अपना गुस्सा शांत करें।
बस हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। हालात नाजुक हैं, इसलिए मैं बात को छोटी ही रखूंगा। इस बार हमारे देश का वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करना, दूसरों की तो छोड़ो, स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर इसे निश्चित रूप से आसानी से जाने नहीं देगा। तुम चारों तुरंत मेरे पीछे आओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें, सेक्ट लीडर ने कहा। इसके अलावा स्थिति गंभीर है। किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए हम में से हर कोई अपनी पूरी गति से मदद के लिए आगे बढ़ेगा। मैं पहले जाऊंगा, तुम्हें भी जल्दी करनी होगी। इतना कहते ही सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ की आकृति डेलिब्रेशन हॉल से गायब हो चुकी थी। अगले ही पल तलवार की एक रोशनी आसमान में उड़ गई और इंस्ट्रक्टर राघव की आकृति अचानक गायब हो गई, जिसके बाद रोशनी की 3 और धारियां चमक उठीं। रास्ते में 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन को ब्लैक वाटर किंगडम के मिस्टिक क्लाउड सैक से डेमन सोल बैटलफील्ड तक पहुंचने में 1 दिन और 1 रात का समय लगा था। वापसी के रास्ते में सातवें एल्डर जगन्नाथ द्वारा पागलों की तरह मंत्र पढ़ने और डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन को पानी की तरह लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स खिलाने के बावजूद इसकी रफ्तार जाते समय की रफ्तार से थोड़ी ही तेज थी। ब्लैक वाटर किंगडम के लोग इस समय पूरी तरह सतर्क थे। क्लियर वाटर सेक्ट के एल्डर कश्यप और शाही परिवार के लोगों सहित उन सभी ने अपने अपने स्पिरिट बड्स को छोड़ दिया था और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन पर इकट्ठा हो गए थे। जहां तक शाही परिवार और क्लियर वाटर सेक्ट के 2 स्पिरिट बड्स का सवाल था, वे दुश्मनों की हरकत का पता लगाने के लिए डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन के आगे और पीछे उड़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि भारी नुकसान उठाने के बाद स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट चुपचाप बैठकर ब्लैक वाटर किंगडम को वॉर सोल ब्लड बैनर आसानी से ले जाते हुए नहीं देखेगा। ब्लैक वाटर किंगडम ने भी पहले ऐसी ही चीजें की थीं। हालांकि 2 घंटे से अधिक समय तक चले इस तनाव के बाद खासकर ब्लैक वाटर किंगडम के डिसाइपल्स के बीच घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन की रफ्तार ऐसी नहीं थी जिसे आम लोग पकड़ सकें। जैसे जैसे उनका तनाव कम हुआ, भीड़ की दबी हुई उत्सुकता तुरंत फूट पड़ी। सीनियर ब्रदर यश, आपको वॉर सोल ब्लड बैनर कैसे मिला? सीनियर ब्रदर यश, बताइए ना, आपने 9वें लेवल का टेलीपोर्टेशन एरे कैसे खोला? सीनियर ब्रदर यश, स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट और साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के इतने सारे लोग कैसे मर गए और हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? सीनियर ब्रदर यश, बचे हुए योद्धाओं ने तुरंत यश को घेर लिया। हालांकि ब्लैक वाटर किंगडम को भी नुकसान हुआ था, लेकिन केवल 3 लोग ही जंग में मारे गए थे, जो बाकी सेक्ट्स की तुलना में कई गुना बेहतर था। पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ था जब 4 या 5 लोग या यहां तक कि आधे योद्धा जंग में मारे गए थे, लेकिन इतने नुकसान के बावजूद उन्होंने कभी वॉर सोल ब्लड बैनर की परछाई तक नहीं देखी थी। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे बात करते हैं, आराम से। वॉर सोल ब्लड बैनर सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद यश के दिल का एक बहुत बड़ा बोझ आखिरकार उतर गया था। अचानक क्लियर वाटर सेक्ट के चीफ इनर डिसाइपल तरुण की आवाज गूंज उठी। सीनियर ब्रदर यश, अब जब हम सब यहाँ हैं, तो आपको चंदन को मारने के लिए हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा, है ना? क्लियर वाटर सेक्ट के चीफ इनर डिसाइपल के रूप में चंदन की मौत एक ऐसी बात जिसे वह कभी नहीं भूला था। यश ने चंदन को मारा। एल्डर कश्यप के माथे पर सिलटें पड़ गईं और क्लियर वाटर सेक्ट के बचे हुए दोनों डिसाइपल्स ने तुरंत पूरी घटना बता दी। हालांकि तरुण भी काफी समझदार था, उसने बिना कोई मिर्च मसाला लगाए पूरी घटना को सच्चाई के साथ बयां किया। एल्डर, हालांकि चंदन की गलती थी, लेकिन यश ने उसे सबके सामने मार डाला। असल में तरुण ये बात नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्लियर वाटर सेक्ट के चीफ इनर डिसाइपल के रूप में उसे अंततः अपने सेक्ट के हितों की रक्षा करनी ही थी। हैरानी की बात यह थी कि एल्डर कश्यप को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने गहरी नजरों से यश की ओर देखा। यश, तुमने मेरे सेक्ट के डिसाइपल चंदन को मारा है। तुम्हें क्या कहना है? एल्डर कश्यप, उस स्थिति में आप क्या करते? एल्डर कश्यप के चेहरे के भाव जम गए, लेकिन यश ने अपनी छाती में रखे वॉर सोल ब्लड बैनर को थपथपाते हुए कहा, अगर आप सच में कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो क्या ये स्पष्टीकरण काफी है? ये देखकर तरुण ने एक फीकी मुस्कान दी। यश का स्पष्टीकरण बहुत ही दमदार था। यश ने वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल किया था। ये तो दूर की बात थी कि चंदन ने यश के बारे में बार बार बुरा भला कहा था, जिससे उसकी मौत जायज हो गई थी। यहाँ तक कि अगर उसे बिना किसी कारण के भी मारा गया होता, तो भी वे इस समय कुछ नहीं कह सकते थे। हालांकि क्लियर वाटर सेक्ट के एल्डर कश्यप के चेहरे का रंग अचानक काला पड़ गया। ठीक जब सभी लोग तनाव में थे और सोच रहे थे कि एल्डर कश्यप अब फूट पड़ेंगे, तो एल्डर कश्यप अचानक घूमे और इसके बजाय तरुण को फटकार लगाए। तरुण, मैंने तुम्हें डेमन सोल बैटलफील्ड में घुसते समय क्या कहा था? चंदन जैसी हरकतों के लिए, जो बैनर छीनने की महान योजना को बाधित करती हैं, अगर वह सीनियर ब्रदर की बात नहीं मान रहा था, तो सेक्ट की सफाई करने के लिए तुम्हें उसे वहीं मौत के घाट उतार देना चाहिए था। यश को ऐसा करने का मौका देना सेक्ट के लिए शर्मिंदगी की बात है। ये सुनकर न केवल तरुण हैरान रह गया, बल्कि यश भी अचरज में पड़ गया। एल्डर कश्यप की यह प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं थी।
एल्डर जगन्नाथ, हमें अपने देश वापस लौटने के बाद इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए और इसे एक स्थायी नियम बना देना चाहिए। डेमन सोल बैटलफील्ड में देश के हित सर्वोपरि हैं। इस समय एल्डर कश्यप के चेहरे पर न्याय के भाव थे, लेकिन उनकी निगाहें एल्डर जगन्नाथ की ओर थीं। साथ में एल्डर जगन्नाथ ने हामी भरी और फिर अचानक बोले, एल्डर कश्यप सही कह रहे हैं। डेमन सोल बैटलफील्ड में चंदन जैसे विभाजनकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि चंदन अब मर चुका है। जब हम अपने देश लौटेंगे और सराहनीय सेवा के लिए इनाम बांटेंगे तो इसे जंग में हुई मौत माना जाएगा। हम इस बात को दोबारा नहीं उठाएंगे। यश, तुम क्या कहते हो? उनका लहजा बदला और एल्डर जगन्नाथ ने अचानक चंदन के पक्ष में बात की। जहां सभी लोग हैरान थे, यश अचानक समझ गया। एल्डर कश्यप के तरीके काफी शानदार थे और वह अभी भी सेक्ट के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। यश के निर्दोष होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने चंदन के लिए विनती करने के लिए एल्डर जगन्नाथ के शब्दों का इस्तेमाल किया, ताकि चंदन के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा और मुआवजा मिल सके। इसे अपने अधीन डिसाइपल्स की रक्षा करने के रूप में भी देखा जा सकता था, ताकि उन्हें निराशा न हो। जैसा कि कहा जाता है, मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके पाप उनके परिवारों तक नहीं पहुंचने चाहिए। यश को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं थी और उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। यश को सिर हिलाते देख तरुण, जो एल्डर कश्यप के इरादों को भी समझ गया था, यश को कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगा। सिजल सिजल सिजल, डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन के सामने से अचानक एक खौफनाक कंपन की आवाज गूंज उठी। कुछ तो गड़बड़ है। एल्डर कश्यप और एल्डर जगन्नाथ एक साथ चिल्ला उठे।